रोज़ेदार रोज़े रखते हैं। और चलो अमीर हज़रात जो हैं, जिनके पास रब ने वसाइल पैदा फरमाए हैं, जिनके पास वसाइल हैं, वो तो अपना टाइम अच्छे और सुकून के साथ पास फरमा लेते हैं, टाइम उनका गुजर जाता है। लेकिन गरीब बेचारा हमेशा इसी जो है वो कश्मकश में ही रहता है कि काश मालिक तूने मुझे भी दिया होता तो मैं भी रोज़ा रखता, मालिक मेरे पास भी होते तो मालिक मैं पैसों के साथ जनाब अफ्तारी का इंतज़ाम करके किसी का रोज़ा जो है वो अफ्तार करवाता। वो बेचारा इसी कश्मकश में पूरा महीना जो है वो गुजार देता है कि काश मेरी भी कोई मदद करने वाला हो। तो मदद से मैं आज जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम कसरत के साथ मुखय्यर हज़रात जो है वो अल्लाह की पाक बारगाह में जो है वो अपना माल पेश करते हैं। गरीब और गुरबा मसाकीन हज़रात की जो है वो जनाब खिदमत करते हैं। तो उनसे मेरी एक हाथ बांध कर गुजारिश है, हाथ जोड़कर इल्तमास करता हूँ कि जनाब कि जब भी आप किसी की खिदमत करें तो खुदारा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए ही करें। उसकी तस्वीर बनाकर फेसबुक पर सोशल मीडिया पे ना डालें कि वो बेचारा पहले तो भूख से मरा है, फिर ऐसा ना हो कि वो बेचारा शर्मिंदगी से ही मर जाए। उसकी गुर्बत का जो कह लें ऐलान था, पहले तो उसके मोहल्ले में ही था, उसके गांव में था कि ये गरीब बंदा है, लेकिन जब आप सोशल मीडिया पे उस बेचारे को डाल देंगे तो फिर उसकी गुर्बत का ऐलान पूरे मुल्क में हो जाएगा, पूरी दुनिया में हो जाएगा। तो इसलिए लिहाजा इसका ख्याल रखें। अगर ऐसा कुछ किया आप हज़रात ने तो मेरे अहबाब आपकी जो नेकी है वो ज़ाया हो सकती है, आपकी नेकी का हो सकता है कि आपको अजर ना मिले। ऐसा ना हो कि अजर लेते लेते आप अपने गले में जो है वो अजाब का तौक डालकर अपने घर वापस आ जाएं। तो ऐसे नेकी करें, ऐसे रमज़ानुल मुबारक में अपने पड़ोसियों की, अपने मोहल्लेदारों की, अपने गांव वालों की, अपने कुराबा की, अपने करीबियों की, जो जितने भी आपके हज़रात जहाँ तक आपकी निगाह जाती है कि देखते हैं आपके यार इसको जो है वो खैरात देनी चाहिए या इसकी मदद करनी चाहिए, इसको तोहफ़ा पेश करना चाहिए, जब भी करें ऐसे करें कि एक हाथ से आप उसकी खिदमत करें। तो हदीस पाक मफ़हूम में आता है खिदमत ऐसे करो किसी की, ऐसे सदका दो कि दूसरे हाथ को ख़बर भी ना हो। तो ऐसे ही आप किसी की खिदमत करें कि जब आप उसके घर में राशन पहुंचा रहे हैं या किसी को पैसे दे रहे हैं या किसी को अफ्तारी का सामान पेश कर रहे हैं, सहरी का सामान पेश कर रहे हैं, तो लोगों को ना बताएं कि हमने किया ऐसा। क्यों? जिसके लिए आप कर रहे हैं ना वो मालिक जानता है कि आपने किया है, वो मालिक पहचानता है कि आपने किया है। हज़रत सैयदना इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत सैयदना अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बारे में एक रवायत में आता है कि आपका ये शेड्यूल था, आपका ये मामूल था कि आप जब रात होती तो मदीना की सरज़मीन पर जो लोग खैरात लेने के या खिदमत लेने के किसी से जो है वो मोहताज होते तो आप उनकी खिदमत कैसे फरमाते? आप अपने ग़ुलाम को बैतुल माल में ले जाते, वहाँ पे ले जाकर एक बोरी में जो है वो सामान डालते, राशन का सामान डालकर फिर अपने ग़ुलाम से फरमाते कि इस सामान को मेरी कमर पे जो है वो लाद दो इसको, और फिर उसको रस्सियों के साथ जो है वो बांध दिया जाता। सामान को रस्सियों के साथ बांध कर आप ख़ुद उठाते और उठाकर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम आप मुस्तहिक के मकान तक खुद जाते। ग़ुलाम बड़ा कहता हुजूर मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, तो आप फरमाते थे आज तो तुम मेरा बोझ उठा लोगे, बताओ क़यामत वाले दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा, क़यामत वाले दिन मेरा वज़न कौन उठाएगा, फिर भी वहाँ पे अपना उठाना है। तो इसलिए आज ये प्रैक्टिस करो कि आज अपना वज़न उठाओ और ख़ुद अपनी नेकी और अपने अमल का वज़न उठाओ ताकि कल क़यामत वाले दिन हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। आप माल लेकर जाते, दरवाजे पर छोड़ कर आ जाते, लोगों को पता भी ना चलता कि यार ये राशन कौन रख गया है, यार ये हमारे दरवाजे पे हमारे जो है वो खाने की ज़रूरियात कौन पूरी कर गया, किसी को पता भी ना चलता। जब आपका इंतकाल हुआ और आपको गुस्ल देने के लिए आपके बदन मुबारक से, जिसमें अक़दस मुबारक से लिबास मुबारक मुतहर लिबास उतारा गया, तो फिर क्या देखते हैं कि पूरे जिस्म बदन पर जिस जगह पर आप रस्सियाँ बांधते थे वो रस्सियों के निशान जिस्म पर पड़े हुए हैं, रस्सियों के निशानात जिस्म पे ज़ख़म बने हुए हैं। और लोगों ने पूछा कि ये जिस्म पे ज़ख़म कैसे हैं, तो फिर ग़ुलाम ने बताया कि यही वो इमाम सज्जाद हैं जो रातों को अपने जिस्म पर सामान लाद कर रस्सियों से बांध कर मुस्तहिकीन के जनाब दरवाज़ों तक पहुँचा के आया करते थे। और लोगों को फिर पता चला, जिन लोगों को ख़बर भी नहीं थी कि यार जनाब ये माल कौन रख जाता है, लोगों को जब इंतकाल हुआ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, फिर पता चला जनाब कि ये जो माल कोई रख के जाता था ना ये कोई मामूली नहीं है, तो सैयद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम थे।
तो ये होता है मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, किसी की खिदमत करना। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक रवायत में आता है कि आप रात को मदीना शरीफ की बाज़ारों में गश्त फरमाते, अपने ग़ुलाम को साथ लिया होता और आप चक्कर लगाते मदीने की सरज़मीन पर कि कोई भूखा प्यासा जो है वो ऐसा ना हो कि सो जाए, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मुझे उसका जो है वो जवाब देना पड़े। अल्लाह मुझसे पूछेगा तो फिर मैं क्या जवाब दूँगा। तो आप एक रात गलियों में चक्कर लगाते लगाते एक ऐसे दरवाजे के पास पहुँचे जिसके घर में से रोने की आवाज़ें आ रही हैं बच्चों की। तो आपने दरवाजे पर दस्तक दी और दस्तक देकर पूछा कि रोने की आवाज़ें क्यों आ रही हैं। तो एक अम्मा बाहर आती है, एक माँ बाहर आती है, आके कहती है जनाब बच्चे भूख और प्यास की वजह से रोए ना तो और क्या करें, मेरा खामिद जो है उसका इंतकाल हो गया है, पीछे उसने कोई माल छोड़ा नहीं था, बच्चे हमारे यतीम हैं, अब खाने के लिए घर में पीने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो आपने फरमाया अच्छा अगर खाने के लिए कुछ नहीं है तो बताओ वो जो हंडिया चूल्हे पर रखी हुई है उसमें क्या है, फिर उसके नीचे आग क्यों जलाई हुई है। उसने कहा वो तो मेरी एक उम्मीदों का जो है वो कह लें एक चूल्हा जल रहा है, वो तो मेरी उम्मीदों का एक समर जल रहा है, वहाँ पर मैंने वहाँ पर अपने बच्चों की उम्मीदें जो है वो उस हंडिया में कह लें डाल के रखी हैं। तो जब जाकर देखा तो क्या उस पत्थर जो है वो पत्थर उस हंडिया में डाले हुए हैं जनाब, और उस हंडिया में पानी और पत्थर जो है वो जल रहे हैं और नीचे आग जलाई जा रही है। और माँ अपने बच्चों को कह रही है बच्चे सो जाओ, खाना भी पका नहीं है, जब खाना पकेगा तुम्हें जगा लूँगी और तुम्हें खाना खिला दूँगी। बच्चे रोज़ाना ऐसे ही रोते 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 सो जाते हैं और पत्थर पानी के अंदर उबलते उबलते आग पर पानी खुश्क हो जाता है, हंडिया उतार देती हूँ। कहा यही हमारे दिन रात के मामूल है। आपने फरमाया अच्छा बीबी अगर इतनी भूख और प्यास और शिद्दत थी तुम पर तो तुमने उमर से फिर जाकर क्यों नहीं कहा, उमर का दौरा खिलाफत तो तू जाके वहाँ पे अपनी बात तो करती, वो तो हमारी खिदमत करता। कहा उमर को मैं क्यों जाके बताऊं, वो कैसा वजीर आज़म है जिसको अपनी राया की खबर ही ना हो, वो कैसा हमारा सदर है जिसको अपनी राया की खबर ही ना हो। उमर की शिकायत मैं रब से करूंगी, रब को बताऊंगी कि उमर ने हमारी खबर नहीं ली, रब को बताऊंगी कि उमर ने हमारा हक हमें नहीं दिया, हम भूखे और प्यासे मरते रहे, उमर ने हमारी खबर तक नहीं ली। जब ये बात सुनी हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ौरन उस घर से निकलते हैं। फ़ौरन जब आप बाहर निकले अपने ग़ुलाम को साथ लिया, बैतुल माल में आप तशरीफ़ लेकर जाते हैं। बैतुल माल में जाकर एक बोरी के अंदर सामान राशन डालकर आप अपनी कमर मुबारक पर वो सामान लाद कर उस बीबी के घर में तशरीफ़ लाते हैं। खुद अपने हाथों से आटा भी गूंदते हैं, खाना भी पकाते हैं। और वो बुढ़िया कहती है जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़ारूक आज़म पाक जब खाना पका रहे थे, जब सालन पक रहा था हंडिया में, तो मेरे दोस्त मेरे अहबाब आपने भी देखा जब आग बुझती है तो आजकल तो गैस का दौर है, जब आग बुझती है तो फिर हम फूंक मारकर आग को तेज़ करने की कोशिश करते हैं। वो औरत कहती है कि ये शख्स हमारी खिदमत ऐसे कर रहा था, एक शख्स कि जब खाना पक रहा था तो जब आग नीचे बुझ जाती तो वो अपने जनाब फूंकों के साथ आग को जलाता, आग को भड़काता और आपकी दाढ़ी मुबारक में से जो है वो धुआं गुजर के चला जाता और आंखों से आंसू भी आ रहे थे, धुएं की वजह से आंसू भी निकल रहे थे आंखों की वजह से, और आप लेकिन पीछे नहीं हटे, खाना पका, अपने हाथों से बच्चों को खाना खिलाया, अपनी कमर पे बच्चों को बिठा के खिलाया और उस घर में जो है अपनी कमर पे जनाब सवार करके बच्चों को झूठे देते रहे, बच्चों को सवार करके झूले देते रहे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जाने लगे ना तो माँ ने पूछा कि अपना नाम तो बताते जाओ। तो फिर हज़रत फ़ारूक आज़म ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। आप फरमाने लगे अम्मा छोड़ मेरे नाम को, तूने क्या करना है, एक सिर्फ गुजारिश है कि रब के सामने कहीं उमर की शिकायत न कर देना, रब के सामने उमर की शिकायत न लगाना। कहा नहीं नहीं मैं उमर की शिकायत लगाऊंगी, उसने हमारी खबर नहीं ली, वो हमारा वजीर आज़म था, वो हमारा सदर था, हम उसकी राया हैं, उसको हमारी खबर लेनी चाहिए थी लेकिन उसने हमारी खबर नहीं ली, तो इसलिए मैं उसकी शिकायत ज़रूर करूंगी। तो जब ये कहा तो कहा आप ऐसा करें, मुझसे वादा करें कि उमर की शिकायत नहीं करेंगी, उमर को माफ़ कर दो। हो सकता है दुनियावी मामलात में उमर को आपका पता ना चल सका हो, दुनियावी मसरूफियात में हो सकता है आपको पता उसको पता ना चला हो, तो इसलिए आप उमर को माफ़ फरमा दें। औरत बार बार कहती जा रही है मैं माफ़ नहीं करूंगी, मैं माफ़ नहीं करूंगी। तो फिर जब जाने लगे तो फिर उस औरत ने नाम पूछा, बताइए आपका नाम क्या है। तो आपने फरमाया कि मेरा नाम ही उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, मैं ही वक़्त का अमीरुल मोमिनीन हूँ, खलीफतुर रसूल हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे गुलाम की जब ये बात सुनी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब खलीफतुर रसूल की ये बात सुनी तो उस औरत ने हाथ जोड़ के अर्ज़ किया और रोने लग गई, कदमों में गिरी और अर्ज़ करती है हुजूर मैं तो समझती थी उमर को हमारी खबर ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हाकिम उमर जैसा हो और हमारी खबर ही ना रखे। मेरे अहबाब ऐसे खिदमत करें, ऐसे प्यार और मोहब्बत के साथ,
ताकि उसकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरू ना हो, उसकी इज़्ज़त ना जाए। प्यार के साथ किसी की अगर खिदमत करना चाहते हैं तो आप कर दें, ताकि वो बंदा शर्मशार ना हो, वो बंदा शर्मिंदा ना हो। वो ये ना सोचे कि मोहल्ले वाले उसको ताने देते रहे, फ़लाँ से राशन लिया है, तेरी तस्वीर फ़लाँ जगह पे देखी थी राशन लेते हुए, जनाब फ़लाँ लाइन में तुझे देखा था। तो ऐसा ना कहीं हो जाए कि वो जनाब तस्वीरें खींचने के डर से ही आपसे राशन भी ना ले, वो शर्मिंदा हो जाए बेचारा। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। प्यार, मोहब्बत, अकीदत के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा को सामने रखते हुए आप काम करें। रमज़ानुल मुबारक में खिदमत मसाकीन, गुरबा, अपने करीबियों की खिदमत करते रहें। अल्लाह पाक हमारे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कबूल